जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। मैं दूर तक पीछे बैठे हुए सभी मेरे साथी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार जय घोष से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारतीय भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। व्यवस्था बनाए रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में मंच पर पधार रहे हैं। यहाँ जो अब उनका स्वागत कर चुके सभी भाइयों से निवेदन है कि वे पंडाल में अपना स्थान ग्रहण कर लें। आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, राजस्थान का एक ही लाल, ये आवाज पीछे तक से आनी चाहिए। राजस्थान का एक ही लाल, 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 राजस्थान का एक ही लाल। वे बुके देकर आदरणीय बोहरा से आग्रह है कि वे प्रदेश अध्यक्ष जी को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन। उनको ऊपर आने दीजिए। हमारे ये जयश्री जी को और अनुराधा जी को और हमारे अंकित जी आप ऊपर आ जाइए। बाकी लोग अपनी अपनी जगह रहे भाई। मैं नहीं आ रहा हुआ करती थी तो किसी भी निर्वाचित सरकार को एक पूरा कार्यकाल उस दृष्टि से आपने कहा है कि 4 लाख नौकरी सरकारी देंगे, 6.5 लाख नौकरी आप प्राइवेट तौर पर देंगे। मैंने कहा आप देखते जाइए, कोई हवा में बात नहीं करते हैं, आपकी तरह झूठे वादे नहीं करते हैं। और आज भी मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आपके बीच में वादा करके आ रहा है किसी भी काम के लिए, निश्चित रूप से वो काम पूरा होगा, ये मैं आप सभी को विश्वास दिला रहा हूं। अगर हमारे कार्यकर्ता ने भी सार्वजनिक कार्य के लिए कहा है और वो जनता के हित में कार्य है तो हम उस काम को भी करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। किया और आपने देखा होगा कि हमारी कैबिनेट ने 90,000 वैकेंसी एक साथ निकाल करके उनको कैबिनेट में लाना, ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा। एक साल 90,000 नौकरियों के लिए कैबिनेट ने पास करना। हमने कहा है कि आप हिसाब लगाते जाइए, कांग्रेस एक को पूरा किया है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रदेश की उन्नति के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। और इसी कृत संकल्प को लेकर के हमने पहली साल में ही राजस्थान किया है। लोगों ने कहा था कि सरकार तीसरी चौथी साल में राजस्थान करते हैं, आप पहली साल में ही क्यों कर रहे हैं? हमने कहा हम पहली साल में इसलिए कर रहे हैं कि हम 4 साल में उन कामों को पूरा भी करें, इसलिए हम पहली साल में कर रहे हैं। और आपने देखा है हमने एक कमेटी भी बनाई है। मैं तो मन में बड़ा ख्याल आता है जब कोई भी अधिकारी मेरे से कहता है कि साहब मेरे को नौकरी करते हुए 35 साल हो गई, लेकिन मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि जो रिटायरमेंट वाले भी हैं उनको भी बुलाया है। और मेरे राजस्थान के ऐसे भाई बहन जो बाहर IAS हैं और जो CS हैं, ACS हैं, जो नौकरी लंबे समय से बाहर कर रहे हैं, वो जब मैंने उस दिन BC पे जोड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे मन में काम करने की बहुत बड़ी तमन्ना है, क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं।
कोई भी योजना निकलती है तो सबसे पहले हम पेपर में या टेलीविजन पर हम राजस्थान को देखते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम करना चाहते हैं। लेकिन हम पहली बार बीसी से जुड़े हैं, जो हमसे आप सवाल कर रहे हैं कि राजस्थान के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अच्छे सुझाव हैं, उन सुझावों को आप हमें दीजिए। अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो 35 साल में पहली बार 30 साल में हमारे साथ हो रहा है। हमने कंट्री में हमने 25 आईएएसओं को वहां परमानेंट लगाया है। ऐसी 25 कंट्री जिसमें आईएएस अधिकारी को हमने लगाया है, तो वहां के लोगों से संपर्क में रहेगा, प्रवासी राजस्थानियों के संपर्क में रहेगा, वहां से क्या निवेश आ सकता है इसकी चिंता करेगा। राजस्थान में तो उसका इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वहां के लिए वो परमानेंट है, जिससे उनके संबंध होते रहे, उनके दुख दर्द में वो शामिल होता रहे और हमारे को जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करता रहे। इसी तरह पूरे प्रदेश के अंदर हर प्रदेश में एक आईएएस हमने लगाने का काम किया है, जिससे कि वहां कौन सी योजना चल रही है, उस योजना का लाभ अच्छी योजना का किस प्रदेश को मिल रहा है, जिससे उस प्रदेश को जो अच्छी योजना है उसका लाभ हमारे राजस्थान के जनता को मिल सके, हमारे भाई बहनों को मिल सके। ये काम भी हमने किया है। मैं कोरिया और जापान गया था, मुझे बड़ी खुशी है। जब मैं जापान में गया तो उन्होंने जापान में गया तो निमराना डे मनाया था। मैं वहां गया तो निमराना डे मनाया था उन्होंने, क्योंकि निमराना में जापानी कंपनियां हैं और जापानी कंपनियों के लिए जापानी जोन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, राजस्थान के अंदर हम और भी काम करना चाहते हैं, वहां भी वो कंपनी वहां की है, वो भी आना चाहती है। और जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया, एक तो उन्होंने कहा कि हम 5 साल में 15,000 युवाओं को नौकरी देने का काम हम जापान के अंदर करेंगे। तो जर्मनी के लोगों ने कहा कि हम भाषाई स्कूल आपके यहाँ खोलना चाहते हैं, हमारे यहाँ आवश्यकता है। मैंने कहा आवश्यकता है तो आप आइए, वो भी आ रहे हैं और वो भी राजस्थान के लिए एक विद्यालय भी खोलेंगे, भाषाई महाविद्यालय खोल करके यहाँ अपनी भाषा सिखा करके यहाँ से रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। ये भी हम करने जा रहे हैं, बहुत संभावना है। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, राजस्थान में जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर हम मिनरल की बात करें तो राजस्थान के अंदर सोना, राजस्थान के अंदर चांदी, जस्ता, तांबा, क्या नहीं निकल रहा है। राजस्थान के अंदर सब कुछ निकल रहा है। राजस्थान के अंदर तेल निकल रहा है, राजस्थान के अंदर गैस निकल रही है। राजस्थान के ऊपर सूर्य भगवान की कृपा होती है, 365 दिन सूर्य भगवान की कृपा होती है। तो सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा काम है, तो जमीन भी हमारे पास बहुत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान देश में नहीं दुनिया का ऐसा प्रदेश होगा जो राजस्थान के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा संभावना है। चाहे हमारा पुराने किले हो, हमारी हवेलियां हो, पहाड़ी के ऊपर किले हो, हमारे अभ्यारण्य हो, उदयपुर की हमारी झीलें हो, हमारे पास हमारा जैसलमेर का रेगिस्तान है, क्या कमी है हमारे पास। हम जब उनको हमारा फिल्म हमने दिखाई, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आपके राजस्थान में तो सब कुछ है। जब मैं कोरिया की यात्रा पर गया था तो वहां मेरे को एक दंपति मिला, उन्होंने कहा कि साहब हम राजस्थान गए थे, हम वहां शादी करना चाहते थे, 3 साल तक हमें वहां होटल में जगह नहीं है उदयपुर के अंदर, आप हमारी शादी हम वहां करना चाहते थे, आप हमारी सिफारिश करिए वहां शादी हो जाए। तो उनका 1.5 साल बाद आपको मिल जाएगी। हमने वो बात की तो देखिए लोगों का कितना उत्साह है युवाओं के अंदर। उन्होंने कहा शादी को हम पीछे कर देंगे, लेकिन शादी हम राजस्थान में ही करेंगे। ये राजस्थान में आपको मिलेगा।
और अब तो एक नई काम और प्रारंभ होने वाला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने प्रारंभ किया है कृष्ण गमन पथ, वो भी एक ऐतिहासिक बनने वाला है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, जब हमने ये बातें दुनिया के अंदर रखते हैं तो दुनिया के लोग कहते हैं कि राजस्थान ये सबसे निराला है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हम जो अभी निवेश दौरान इस दौरान हमने ईवी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य, फिटनेस, स्वास्थ्य, खेल, प्राइवेट इनेक्टिविटी फंड, नवाचार, अक्षय ऊर्जा जैसे विषयों के सामने हमने बात रखी। जोधपुर साइड में अगर जाएंगे तो हमारा युवा सुबह आपको 4 बजे से सड़कों पर दौड़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारा किसान और हमारा जवान यह मजबूत है। किसान का बेटा सीमा पर रह करके देश की रक्षा का काम करता है, और सबसे ज्यादा सैनिक अगर है तो वो राजस्थान की धरती पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो एक दुनिया के अंदर जिस तरह का राजस्थान है, और हमने जो राजस्थान दिखाया है कि लंदन के इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स हमने 2024 में लागू की है, जिसमें हमने छूट भी दी है। और छूट ये नहीं, अभी आप देख रहे हैं लगातार हमारे जिलों में राइजिंग राजस्थान चल रहा है। हम ये नहीं चाहते बड़ा निवेश भी आए और छोटा निवेश भी आए। छोटा निवेश भी आएगा। एक में कल लंदन के अंदर मेरे को एक हमारी बहन डॉक्टर है, वो मेरे को आके राइजिंग राजस्थान में आकर के मिली। उसने कहा कि मैं 600 बीघे मेरी जमीन है बीकानेर के अंदर, और मैं वहां हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ, मेरे को ये परेशानी है। हमने उसको बुलाया, तुरंत उसकी परेशानी सुनी, और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब उनके सभी लोग मेरे से मिलने के लिए कल शाम को जब वो आए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एक मेडिकल हॉस्पिटल एक हम बीकानेर में खोलेंगे और एक हम जयपुर में खोलेंगे। उनके मन का अंतर, क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाले हैं, प्रवासी हैं, उन्होंने कहा हम खोलना चाहते हैं। काफी समय से हम इंतजार में, हमें तो पहली बार लगा है कि कोई मुख्यमंत्री इसके लिए यहाँ आया है, उप मुख्यमंत्री है उसके लिए आया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये भी हम करने वाले हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर रोड शो में बायोमेडिकल बेस्ट ट्रीटमेंट की इंडो यूके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ IUIX रक्षा क्षेत्र की हिंदुस्तान सिलिकॉन रिसोर्सेज लिमिटेड और रेवेन्यू पावर जैसी कंपनियों के साथ राजस्थान में निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस NIC और एपीरियल इनोवेशन हब स्केल स्पेस के साथ निवेश के सहयोग के अवसर की चर्चा भी की है। जर्मनी में, इससे पहले हमने जर्मनी की यात्रा की दौरान जर्मनी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 को पार्टनर कंट्री बनाने का हमने उनको निमंत्रण दिया है, और वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ में पार्टनर कंट्री बनना चाहते हैं। जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के में रक्षा क्षेत्र में बड़ी कंपनियां अल्बाट्रॉस प्रोजेक्ट के साथ फिलिपिक्स बस, प्रोटेक्स, एनवी, वेओली टेक्निस, इंगोस सिम्टस जैसी कई कंपनियां, नामी कंपनियां जर्मनी कंपनियों के साथ MOU के हस्ताक्षर किए हैं। ये कंपनियां रक्षा, मोबिलिटी, AI, ऑटोमोबाइल, कौशल विकास क्षेत्र में काम करने वाली है, क्योंकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है, वो उसको भी करने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि पैकेजिंग में प्रमुख कंपनी मल्टी बैग शेप हैंगर मूलर ASIN कंपनी केज इंजीनियरिंग क्षेत्र में नामी कंपनी है, यह भी आने वाली है। HWE हाइड्रोलिक GmbH स्वास्थ्य सेवा की प्रमुख कंपनी है। ब्रेन लैब अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है। यूनेस के ट्रैफिक जैसी कई प्रमुख जर्मनी कंपनियां राजस्थान में निवेश के लिए रुचि दिखाई है। में राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत संभावना है। जैसा मैंने कहा, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में संभावना है, पेट्रोमैक्स के क्षेत्र में संभावना है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मैं पढ़ूंगा तो ये बहुत काफी है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपने जो भरोसा किया है, और मैं मेरे जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो जनता को भरोसा दिलाया है, विधानसभा के अंदर जो आपने बात रखी है, हम उस पूरी बात को पूरा करेंगे।
आपने देखा होगा, अभी हमने भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राजस्थान के उपचुनाव के लिए हमने प्रत्याशी की घोषणा की है। और आपने देखा होगा कि हमने सभी से बातचीत करके हमने प्रत्याशी घोषित किए हैं। देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर, सलूमर में शांता मीना, दौसा में जगमोहन मीणा जी, रामगढ़ से सुखवंत सिंह जी, झुंझुनू से राजेंद्र भामू जी, और हमने ये घोषित किए हैं। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनता के बीच में रह करके काम किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो हमने काम किए हैं इन कामों को हम पूरा करेंगे। और हमारे इन क्षेत्रों में हमारा विकास आपने देखा होगा, कोई हमारा जनप्रतिनिधि, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के थे, लेकिन हमने ये मन में कहा ये विकास तो राजस्थान की जनता के लिए है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं 140 करोड़ जनता के लिए काम करता हूं, और हमारी सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता। और बहनों, राजस्थान एक विकसित राजस्थान बनेगा आने वाले समय में। तो राजस्थान के अंदर जो आपने देखा बिजली, पानी, उद्योग जो विषय है जिनमें युवाओं को रोजगार मिले, और युवाओं को रोजगार मिलते हुए हमारा राजस्थान आगे बढ़े, उत्कृष्ट राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने, ये मन में कल्पना है। निश्चित रूप से आपका ये आशीर्वाद, आपका ये लाड, आपका ये प्यार और आपका ये अंदर की जो भावना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम उस भावना को पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मंच पर विराजे सभी वरिष्ठ हमारे नेतागणों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को जो संकल्प पत्र में हमने वायदा किया है, हम उस वायदे से आगे काम करेंगे। उस वायदे को तो पूरा करेंगे ही, लेकिन उससे भी आगे काम करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मेरा इतना बड़ा स्वागत और सम्मान हवाई अड्डे से लेकर के यहाँ तक किया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। और आपसे यही अपेक्षा रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा की तरह, जिस तरह से खीवसर विधानसभा से हमारे रेवत राम जी डांगा साहब हमारे प्रत्याशी हैं, और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप सभी का सहयोग रहे, आप सभी पूर्ण रूप से काम करें। और इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों ने यहाँ आकर के मेरे को जो एक उत्साह और उमंग दिया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आज धौलपुर के अंदर एक घटना हुई थी, घटना बहुत दुखी करने वाली थी, और हम इसमें भी काम करेंगे कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हम, क्योंकि ओवरलोड जाते हैं, दिक्कत रहती है, परेशानी आती है, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में भी काम करेंगे। और जो आज दुर्घटना में जो हमारे परिवारजन गए हैं, उनको संवेदना प्रकट करता हूं, और निश्चित रूप से ऐसे परिवार को मैं कहना चाहता हूं कि उनकी इस दुख की घड़ी में ईश्वर साथ दे, उन सबको संबल दे इस दुख को सहने का। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। का जो रोड मैप हमारे सामने रखा है, वो यकीनन ये विश्वास दिलाता है कि आने वाले सालों में राजस्थान भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा और डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन बनेगा। अब मैं आप सब